अक्सर जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है कि आज का इंसान यानी हम तकनीकी विकास के बिल्कुल चरम पर हैं। और भाई, लगे भी क्यों ना, हमारे चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम आपकी इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देने वाले हैं। दुनिया भर में फैले प्राचीन खंडहरों और कलाकृतियों में कुछ ऐसे गहरे रहस्य दबे हैं जिन्हें देखकर आज की आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान भी अपना सिर खुजाने लगते हैं। तो चलिए, आज इस बात को गहराई से परखते हैं कि क्या वाकई हमारा वर्तमान हमारे अतीत से ज्यादा उन्नत है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या प्राचीन मानवों के पास कुछ ऐसी तकनीक थी जो आज के हमारे आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आधुनिक श्रेष्ठता के हमारे पूरे भ्रम को झकझोर कर रख देता है। जरा सोचिए, बिना किसी भारी भरकम मशीन के, बिना किसी कंप्यूटर या 3D ब्लूप्रिंट के, क्या उन पुरानी सभ्यताओं ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया था जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है? आज के ठोस सबूतों और प्राचीन चमत्कारों की दुनिया में गोता लगाने से पहले आपको इस संभावना को खुले दिमाग से स्वीकार करना होगा। तो ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक भ्रम और प्राचीन ज्ञान की। फिर हम तारों और ग्रहों के खगोलीय रहस्य देखेंगे। उसके बाद प्राचीन इंजीनियरिंग का अचूक स्थायित्व, रहस्यमयी भूमिगत निर्माण, खोई हुई धातुओं के राज, और अंत में हम बात करेंगे सबसे बड़े रहस्य की, लिखित साक्ष्यों की कमी की। भाग 1, आधुनिक भ्रम बनाम प्राचीन ज्ञान। चलिए देखते हैं कि कैसे प्राचीन सटीकता के ये उदाहरण इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल देंगे। अब एक नज़र जरा इस टाइमलाइन पर डालिए। इससे आपको एहसास होगा कि हम इतिहास में कितना पीछे जा रहे हैं। 12,000 साल पहले माना जाता है कि तब इंसान सिर्फ गुफाओं में रहता था, है ना? लेकिन उसी दौरान साइबेरिया में शिगिर मूर्ति को बेहद जटिल ज्यामिति सटीकता के साथ तराशा गया था। 7,000 साल पहले जर्मनी में गोसेक सर्कर जैसी सौर वेधशालाएं बन चुकी थीं। 5,000 साल पहले सिंधु घाटी में घरों के अंदर बाकायदा प्लम्बिंग का काम हो रहा था। और फिर करीब 1500 से 2000 साल पहले लोंगियो की रहस्यमयी गुफाएं और माया कैलेंडर अस्तित्व में आए। ये सारी चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि हजारों साल पहले भी इंसानी दिमाग कुछ बहुत ही असाधारण कर रहा था। भाग 2, खगोलीय ज्ञान के प्राचीन रहस्य। अब हम जमीन से उठकर सीधे तारों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि बिना आधुनिक उपकरणों के उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे नापा। यहाँ पर इन दो अजूबों का तुलनात्मक अध्ययन सच में आपका दिमाग घुमा देगा। एक तरफ हमारे पास माया सभ्यता का कैलेंडर है। इसकी कैलकुलेशन इतनी गजब की थी कि ये सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को आज की एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी जितनी सटीकता से ट्रैक करते थे। और दूसरी तरफ देखिए, 7,000 साल पुराना गोसेक सर्कल। कोई टेलीस्कोप नहीं, कोई लेजर नहीं, सिर्फ मिट्टी और लकड़ी की बाड़ का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जो सर्दियों और गर्मियों की संक्रांति, सोलिस्टिस के सूर्योदय और सूर्यास्त को एकदम परफेक्टली नापता था। इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यही है कि उनके पास आज का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फिर भी उनकी खगोलीय समझ एकदम सटीक थी। भाग 3, उन्नत इंजीनियरिंग और अचूक स्थायित्व। आसमान से अब वापस धरती पर आते हैं और उन निर्माणों को देखते हैं जो आज की आधुनिक इमारतों को भी मात देते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पानी और ड्रेनेज का जो सिस्टम था वो आज के कई शहरों से बेहतर था? जी हाँ, सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हर घर तक पानी की सटीक सप्लाई थी। फिर वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए बेहद सावधानी से ढलान वाले चैनल बनाए गए थे। और इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये पूरा का पूरा शहरी नेटवर्क स्वायत्त रूप से यानी ऑटोनॉमस तरीके से काम करता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ निरंतर गुरुत्वाकर्षण के इस्तेमाल से। कोई पंप नहीं, कोई मोटर नहीं। जब दुनिया में बाकी जगह लोग मिट्टी के गड्ढों पर निर्भर थे, तब ये लोग ग्रेविटेशनल इंजीनियरिंग के मास्टर्स थे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पत्थर ही टिक सकते हैं, तो जापान के होर्यूजी मंदिर को देखिए। ये लकड़ी का ढांचा है और पिछले 1400 सालों से बारिश, भयंकर भूकंप और कीड़ों की मार झेलने के बाद भी सीना ताने खड़ा है। आखिर कैसे? प्राचीन कारीगरों ने इसके लिए बेहद खास पेड़ों को चुना और फिर लकड़ी को सुखाने की एक ऐसी रहस्यमयी और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड आज मौजूद ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, बिना किसी कील या आधुनिक मशीन के लकड़ी के टुकड़ों को जिस जटिल तरीके से आपस में फंसाकर जोड़ा गया है ना, वो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के लिए किसी पहेली से कम नहीं है।
भाग 4 रहस्यमयी भूमिगत और ज्यामितीय निर्माण। चलिए अब सतह के थोड़ा और नीचे चलते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिन्हें ठोस चट्टानों को काटकर बनाया गया है। जरा एक पल के लिए इस शारीरिक मेहनत के बारे में सोचिए। चीन की लोंग्यू गुफाओं को बनाने के लिए लाखों टन पत्थर जमीन के नीचे से सिर्फ हाथों से तराश कर निकाला गया। लेकिन बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, अहम बात है इसकी एक्सट्रीम ज्यामितीय पूर्णता, ज्योमेट्रिक परफेक्शन। इसकी दीवारें इतनी ज्यादा सपाट हैं और उन पर बनी समानांतर रेखाएं इतनी परफेक्ट हैं मानो उन्हें किसी बहुत बड़ी आधुनिक मशीन से काटा गया हो। हजारों साल पहले जमीन के इतने नीचे अंधेरे में ये अचूक सटीकता कैसे हासिल की गई? विज्ञान के पास आज भी इसका कोई जवाब नहीं है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। आपने ईस्टर आइलैंड की इन मूर्तियों की तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी जिन्हें मोई कहा जाता है। पूरी दुनिया इन्हें सिर्फ विशाल पत्थर के सिरों के रूप में जानती थी, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो पता चला कि जमीन के काफी नीचे इनके विशाल पूरे शरीर दबे हुए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनके पेट के हिस्सों पर बहुत ही जटिल प्रतीक और ज्यामितीय नक्काशी छिपी हुई मिली। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हजारों सालों की धूल और मिट्टी ने इन्हें दफना दिया, या फिर प्राचीन निर्माताओं ने जानबूझकर इन्हें इसी तरह रहस्यमयी ढंग से डिजाइन किया था? भाग 5 खोई हुई धातुएं और उपकरण। अब हम वास्तुकला से धातुओं की तरफ मुड़ते हैं और उन चीजों को देखते हैं जिन्हें आज की साइंस भी रिक्रिएट नहीं कर पाई है। क्या आपने कभी दमास्कस स्टील के बारे में सुना है? ये भारत और मध्य पूर्व की एक ऐसी धातु कर्म तकनीक थी जिसका फॉर्मूला अब पूरी तरह से खो चुका है। इससे बनी तलवारें कोई आम तलवारें नहीं थी। ये इतनी लचीली थीं कि मुड़ जाती थीं पर टूटती नहीं थीं, और इनकी धार, बाप रे, हवा में गिरते हुए रेशम के रुमाल को भी 2 हिस्सों में काट सकती थी। आज की हमारी इतनी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें भी उस खास तापमान और कार्बन के उस सटीक मिश्रण की पूरी तरह से नकल नहीं कर पाई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। और धातुओं की ही बात हो रही है तो जरा रोमन डोडेकाहेड्रॉन को देखिए। ये 12 सतहों वाला एक कांसे का ऑब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग साइज के छेद हैं और कोनों पर छोटे छोटे उभार बने हैं। ये पूरे यूरोप में मिले हैं। पर अजीब बात क्या है, किसी को नहीं पता कि ये आखिर हैं क्या। क्या ये रोमन सैनिकों के लिए दूरी मापने का कोई टूल था, या फिर तारों और मौसम को ट्रैक करने वाला कोई खगोलीय यंत्र? कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी गुप्त धार्मिक अनुष्ठान की चीज है या फिर किसी सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल। थ्योरीज तो बहुत हैं पर सच कोई नहीं जानता। भाग 6 लिखित साक्ष्यों का गहरा रहस्य। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, इतिहास की वो गहरी खामोशी जो इन सब में कॉमन है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इन इतनी विशाल और जटिल प्राचीन उपलब्धियों को दर्ज करने में पूरी तरह फेल क्यों हो गए? जरा लोंग्यू गुफाओं के बारे में ही सोचिए। लाखों टन पत्थर काटा गया, पर चीनी इतिहास के पन्नों में इसका एक शब्द भी नहीं लिखा। इतने बड़े पैमाने के इंजीनियरिंग चमत्कार किताबों से पूरी तरह गायब कैसे हो सकते हैं? आइए इन सारे रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। रोमन डोडेकाहेड्रॉन पूरे यूरोप में मिले पर रोमन साहित्य में उनका जिक्र तक नहीं है। लोंग्यू गुफाएं हाथ से तराशी गई पर चीनी ग्रंथों में शून्य उल्लेख। होर्योजी मंदिर की लकड़ी बचाने की तकनीक पीढ़ियों तक पास होती रही बिना किसी किताब या मैनुअल के। दमास्कस स्टील का वो जादुई फॉर्मूला हमेशा के लिए सिर्फ इसलिए खो गया क्योंकि वो लिखित नहीं बल्कि मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता था। और गोसेक सर्कल में जो खगोलीय सटीकता मिली वो बिना किसी रिकॉर्ड किए गए गणित के हासिल की गई थी। इन चमत्कारों का वजूद और इनके ऐतिहासिक साक्ष्यों का न होना ये एक बहुत गहरा रहस्य है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से आज की और कल की क्षमताओं के बीच का अंतर दिखाती है। आज का हमारा आधुनिक निर्माण पूरी तरह से लिखित ब्लूप्रिंट, 3D डिजिटल मॉडल्स, मोटर वाली मशीनों और एक लंबी चौड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन पर टिका है। इसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। लेकिन प्राचीन शिल्प कौशल को देखिए। उन्होंने बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के सिर्फ मौखिक तरीकों, प्राकृतिक सामग्री की समझ और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जैसे बेसिक फोर्सेस में महारत हासिल करके वैसी ही सटीकता हासिल की। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने काबिल थे। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ता हूँ
जरा सोचिए, यदि पिछली सभ्यताओं ने इतनी बेहतरीन और अघोषित पूर्णता हासिल कर ली थी और फिर भी उनका ज्ञान समय के साथ खो गया, तो हमारे आज के इस आधुनिक युग के कौन से चमत्कार भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसी तरह के खोए हुए रहस्य बन सकते हैं? क्या हमारी तकनीक, हमारा डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर।